अच्छा देखिए, जिस टॉपिक की तरफ मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ उस हवाले से एक मैसेज है आप तमाम टीचर्स को कि जब भी आप इस टॉपिक को क्लास में स्टार्ट करें, तो आप इस टॉपिक के स्टार्ट करने से पहले थोड़ी-सी बच्चों से गपशप लगाएँ। उनकी अटेंशन को हासिल करने के लिए, उनको उस लेसन में इन्वॉल्व करने के लिए, ठीक है? आप कुछ सवालात पूछें। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर आपको कुछ मार्केट्स कुछ चीज़ें पड़ी हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है? तो आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि बताइए बेटा कि हम लोग बल्कि उनको कोई तस्वीर अगर आपके पास भी है तो उनको दिखाएँ कि यहाँ आपको देख के क्या नज़र आता है, ठीक है? तो डेफ़िनेटली बताएँगे ये बाज़ार है, ये मार्केट है, वगैरह-वगैरह। फिर आप उनसे पूछ सकते हैं कि लोग जो हैं वो मार्केट किस गर्ज़ से जाते हैं? ऑब्वियसली वो ये कहेंगे कि जी ख़रीदो-फ़रोख्त के लिए, ठीक है? तो फिर आप उनसे पूछें कि अगर आप कोई चीज़ वहाँ से ख़रीदते हैं, ठीक है? तो इससे हमारे बजट पर डेफ़िनेटली असर पड़ता है। तो हम जितनी भी बाइंग करते हैं, तो उसमें हम थोड़ा-सा रेट का चीज़ों के रेट के हवाले से जो है वो ज़रूर देखते हैं। तो जब हम किसी शॉप पर जाते हैं कोई चीज़ ख़रीदने की गर्ज़ से, तो हम वहाँ पर सबसे पहला काम क्या करते हैं, ठीक है? तो वो बताएँगे कि जी हम वहाँ पर उसका रेट पूछते हैं। तो ज़ाहिर है कि वो रेट फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जैसे आजकल सर्दियों का मौसम है, अंडों का मौसम भी है, तो चलें इसी की बात कर लेते हैं। तो एक शॉप पर गए और वहाँ से पूछा कि जी बताइए ये अंडे किस तरह हैं, ठीक है? तो हो सकता है कि वो आपको बताए कि जी एक अंडा जो है वो ₹50 का है, ठीक है? अब आपने 1 दर्जन अंडे लेने हैं, ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे? जब आपको ये पता चल गया कि एक अंडा ₹50 का है, तो फिर आप 12 अंडों का रेट जो है वो किस तरह से मालूम करेंगे, ठीक है? या अगर आप उससे पूछते हैं अगेन अंडों का रेट पूछते हैं और वो आपको 12 अंडों का रेट बता देता है, ठीक है? ₹600 वो कहता है जी कि 1 दर्जन अंडे के। अब आपने लेना वहाँ से 1 अंडा है, तो अब 12 अंडों का रेट आपको दुकानदार ने बता दिया। अब 1 अंडे का रेट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? या हो सकता है कि आपने अंडों का रेट पूछा तो उसने कहा कि जी ₹600 के 12 अंडे हैं, 1 दर्जन ₹600 के हैं। अब आपने 18 अंडे लेने हैं, ठीक है? तो अब ये आपको इससे क्या चीज़ समझ आ रही है, ठीक है? अब ये गपशप जब आप लगाएँगे तो चीज़ों के रेट से आप एक से ज़्यादा चीज़ों की एक चीज़ की वैल्यूज़ पता है तो उससे ज़्यादा की फाइंड कर रहे हैं, ज़्यादा की पता है तो एक की फाइंड कर रहे हैं, तो ज़्यादा की पता है तो ज़्यादा की फाइंड कर रहे हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली हमारा टॉपिक बनता है यूनिटरी मेथड, ठीक है? आपने अक्सर देखा होगा कि ये अमूमन वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, जब पेपर में इस तरह के सवालात बच्चों से पूछे जाते हैं, तो अमूमन बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को या उस सवाल की जो नेचर होती है या उस सवाल में उस क्वेश्चंस में कौन-सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, ठीक है? उसको समझ ही नहीं पाते। तो इस वजह से हमेशा उनके वो जवाबात जो हैं वो रॉन्ग हो जाते हैं। तो इसके लिए हम इसकी एक समरी देखेंगे। अगर हम इस समरी को बच्चों के एंड पे क्लियर करवा दें उन्हें, ये बात समझा दें उन्हें, तो चाहे वो किताब से क्वेश्चन आता है या बुक से बाहर आता है, अनसीन क्वेश्चन भी आ जाए, तो वो इंशाल्लाह उसको अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से अटेंड करने के काबिल होंगे, ठीक है? अब हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे कि एक मैंने मिसाल आपको दी थी अंडे की, कि अगर आपको एक अंडे की वैल्यूज़ पता हो और ज़्यादा सारों की मालूम करनी हो, तो इस केस को हम कहेंगे 1 टू मोर, यानी कि एक चीज़ की कीमत पता है और ज़्यादा की मालूम करनी है, दिस इज़ कॉल्ड 1 टू मोर। अब इस केस में क्या करेंगे, जब आपने ज़्यादा सारी चीज़ों की कीमत मालूम करनी है, तो फिर हम बच्चों को गाइड करेंगे कि यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन करेंगे। सेकंड वन, जब आपको ज़्यादा सारे अंडों की वैल्यूज़ पता है और आपको एक अंडे की कीमत मालूम करनी है, ठीक है? तो इसको हम कहेंगे मोर टू वन, यानी कि ज़्यादा सारी चीज़ों की पता है एक ही मालूम करनी है, तो इस केस को हम कहेंगे मोर टू वन।
तो फिर उन्हें हम गाइड करेंगे कि इस केस में जब आपने एक चीज़ की कीमत फाइंड करनी है, ज़्यादा से एक पे आएंगे तो यहाँ पर हम याद रखें डिवाइड किया करेंगे, ठीक है। इसी तरह से तीसरा केस है हमारा कि 12 अंडों की कीमत दे दी गई और 18 की हमें मालूम करनी है। तो दिस इज़ कॉल्ड मोर टू मोर, ठीक है। ज़्यादा की गिवन है और ज़्यादा की ही मालूम करनी है, ठीक है। इस मोर टू मोर में हम क्या करेंगे, इसको हम वी केस कह सकते हैं, ठीक है। मोर से हम 1 पे आएंगे, एक चीज़ की एक अंडे की वैल्यूज फाइंड करेंगे, फिर उस 1 से 18 पे जाएंगे, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं मोर टू मोर को मोर टू 1 देन 1 टू मोर, इसको हम 1 पे ब्रेक करेंगे, यानी कि इसको स्प्लिट करेंगे, मोर टू मोर को स्प्लिट करेंगे मोर टू 1 देन 1 टू मोर। तो इस तरह से हम बच्चों को बेहतर अंदाज से इस टॉपिक की क्लैरिफिकेशन जो है वो करवा सकते हैं। आगे हम मज़ीद कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी देखते हैं जिनकी मदद से हम बच्चों को मज़ीद इस टॉपिक के हवाले से गाइड कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इन तीनों टॉपिक को एक जगह अलाइन करके उसकी एक समरी बना के हमने यहाँ पर सामने प्रेजेंट कर दी है। अब आप इन्हीं टाइप्स को सामने रखते हुए या इन केसेस को सामने रखते हुए एक एग्ज़ाम्पल हम इसकी अब देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक प्रॉब्लम है। द यूनिटरी मेथड इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग द कॉस्ट और वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, ठीक है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। देयर आर 10 मार्कर्स इन 1 बॉक्स, हाउ मैनी मार्कर्स विल बी देयर इन 7 सच बॉक्सेस। यहाँ पर हमें एक बॉक्स में जो टोटल मार्कर्स की तादाद है वो बता दी गई है कि इस बॉक्स में 10 मार्कर्स हैं, तो बिल्कुल वैसे ही 7 बॉक्सेस में कितने मार्कर्स होंगे। तो ये केस हमारा बनेगा 1 टू मोर, क्योंकि एक बॉक्स से आपने 7 बॉक्स की तरफ जाना है, ठीक है। तो जब 1 टू मोर केस होता है तो फिर उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 1 बॉक्स हैज़ मार्कर्स 10 एंड 7 बॉक्सेस हैव मार्कर्स 10 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 70। इसी तरह देखिएगा सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ 10 लॉलीपॉप्स कॉस्ट ₹200, हाउ मच वुड इट कॉस्ट फॉर 1 लॉलीपॉप। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास दूसरा केस है जिसमें आप मोर टू 1 की तरफ जाएंगे। ज़्यादा सारे लॉलीपॉप्स की प्राइस आपको दी गई है और आपने एक की फाइंड करनी है, तो इस केस में आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे। इसी तरह से ये तीसरी टाइप है, तीसरा केस है जिसको एक क्वेश्चंस की मदद से जो है वो एग्जाम्पलीफाई किया गया है। अब्दुल्ला कैन सेल 5 किलोमीटर इन 45 मिनट्स, सॉरी अब्दुल्ला कैन रन 5 किलोमीटर इन 45 मिनट्स। इफ he runs at the same rate, how long will it take him to run 18 किलोमीटर। ये हमारा तीसरा केस है जिसमें हमने देखा था मोर टू मोर, इसको स्प्लिट करेंगे मोर टू 1 फिर 1 टू मोर। यहाँ पर 5 किलोमीटर की जो स्पीड है वो बता दी गई है कि 45 मिनट्स में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होता है। तो बताइए कि 18 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कितने मिनट्स में कवर होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 1 किलोमीटर का टाइम कैलकुलेट करेंगे बाय डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर हमारे पास 1 किलोमीटर की रेशियो आ गई 9 मिनट्स, और अब 18 किलोमीटर को कैलकुलेट करने के लिए इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले देखिए हमने डिवाइड किया है और सेकंड फेज में इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम बच्चों को इन तीनों केसेस के हवाले से डिफरेंट एग्जांपल्स की मदद से उन्हें क्लैरिफाई करवा सकते हैं। यहाँ पर अब आप लोगों के लिए एक काम है, आपने एक एक प्रॉब्लम बना